हेलो दोस्तों, मैं गरिमा मंगाई आज आप सभी के साथ फिर से एक दिल दहला देने वाली स्टोरी के साथ आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भारत में ऐसी तो काफ़ी सारी स्टोरी हैं जो शापित डॉल के ऊपर बनी हुई हैं या जिनमें शापित डॉल का जिक्र किया गया है। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक ऐसी घटना घटती है सोनाली नाम की लड़की के साथ। सोनाली 6th क्लास में पढ़ने वाली एक स्कूल स्टूडेंट होती है। सोनाली के 12th बर्थडे पर, उसके 12वें जन्मदिन पर उसके फादर एक डॉल सोनाली को गिफ्ट करते हैं, जो डॉल बेहद आकर्षक थी। उसको देख के कोई नहीं बता सकता था कि वो डॉल है, क्योंकि वो देखने में हूबहू एक बच्चा लगता था। नित्या, उसकी सिस्टर्स, उन्होंने जिद की कि ये डॉल हमें दे दो, क्योंकि वो डॉल थी ही इतनी प्यारी, हर किसी को अपने ओर आकर्षित कर रही थी। फिर जिद करने के बाद वो डॉल सोनाली को ही मिलती है। सोनाली उस डॉल से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, खाते टाइम सोनाली अपने डॉल को नहीं छोड़ती थी, पीते टाइम सोनाली के पास वो डॉल। सोनाली इनफैक्ट उस डॉल को लेके साथ में सोने लग गई थी। सोनाली की ये आदत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई थी। तकरीबन 1 हफ्ते तक सब कुछ सही रहा, कुछ भी ऐसा नहीं था जो शक पैदा करने लायक चीज़ें। एक बार सोनाली अपने रूम में डांस कर रही होती है। उसकी डॉल सामने होती है, उसके कबर्ड पे रखी हुई। सोनाली मिरर में देख के अपने आप को बहुत नाच रही होती है। सोनाली को डांस भी काफ़ी अच्छा आता था और काफ़ी अच्छी लड़की थी। उसने डांस में नाचते नाचते मतलब डांस करते करते अपने बाल खोल लिए, बाल खोल के नाचने लगी। सोनाली अपने आप को मिरर में देख के डांस करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती थी, और इतनी खुशी उसको और किसी चीज़ में नहीं मिलती थी। कुछ देर बाद सोनाली को महसूस होता है कबर्ड के ऊपर रखी हुई डॉल जिस पोजीशन में थी, अब उसने अपनी वो पोजीशन बदल ली है। दोस्तों, सोनाली का मानना ये होता है कि उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमा के सोनाली को देखा था। काफ़ी डरावनी बात थी कि एक डॉल कैसे अपने अंदर मूवमेंट कर सकती है। सोनाली डर के मारे बेड पे चढ़ जाती है और अपना स्कूल बैग उठा के उस डॉल के ऊपर रख देती है, जिससे वो डॉल उसे ना दिखे। पर उसके बाद से सोनाली को ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई उसको नॉन स्टॉप देखे जा रहा है। सोनाली बेहद डर जाती है। उसके बाद वो उस कमरे से बाहर निकलती है और अपने मम्मी के पास पहुंचती है, जहाँ पे वो मम्मी को बताती है कि मम्मा, जो गिफ्टेड डॉल है उसने मुझे गर्दन घुमा के देखा। सोनाली की मम्मी सोनाली की बात को अनदेखा कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कोई निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग इस तरीके से अपने अंदर मूवमेंट नहीं कर सकती है। जिस रीज़न से उसकी मम्मी सोनाली को बोलती है, बेटा, उस डॉल में तुम बहुत ज़्यादा घुस गई हो, तुम्हें हर जगह वो डॉल ही रखते हो, खाते टाइम, पीते टाइम, सोते टाइम, जिस रीज़न से तुम्हें वहम हुआ होगा। उसकी मम्मी उससे बोलती है, तुम बताओ कोई नॉन लिविंग थिंग कभी मूवमेंट कर सकती है? सोनाली बोलती है, नहीं मम्मा। तो सोनाली को लगता है शायद उसका वहम भरम था। सोनाली वापस उस कमरे में जाती है, पर सोनाली को अब भी लग रहा होता है उसको कोई देख रहा है, लगातार देख रहा है, घूर घूर के कोई सोनाली पे नज़र टिकाए हुए है। सोनाली फटाफट अपनी मम्मी के कमरे में ही चली जाती है और वो बोलती है, मम्मी मुझे डर लग रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है, तुम यहीं मेरे पास बैठ जाओ। उसके बाद शाम को सोनाली के पापा ऑफिस से घर आते हैं और सोनाली के लिए पेस्ट्री और काफ़ी सारा जंक फूड लेके आ जाते हैं, जो सोनाली को पसंद होता है। सोनाली खाती है, घर में सब खाना खाते हैं और सब ने जंक फूड खाया होता है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ सोनाली ने खाया था। रात को करीब 12:30 के अराउंड सोनाली की आंखें खुलती है और उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। सोनाली अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी, जिस रीज़न से वो खुद उठती है और वॉशरूम होके आती है। वो जब वॉशरूम से आती है उसको वॉमिट हो जाती है, वो वॉमिट करती है। उसके बाद वो फ्रिज में से नींबू निकाल के नींबू पानी बनाने लगती है अपने लिए, पर सोनाली के शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहती। वो नींबू नहीं काट पाती है,
वो नींबू निकालती है तो नींबू पानी बनाने के लिए, पर उसके हाथ ही उस नींबू को काटने के लिए नहीं चलते। सोनाली चुपचाप आके अपनी मम्मी के साथ बैठ जाती है। उसकी मम्मी लेटी होती है, सोनाली बैठ जाती है और वहाँ बैठ के एक कोने में बड़ी बड़ी लाल आँखें उसकी हो जाती है। और उसके बाद सोनाली रोना शुरू करती है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ उसकी मम्मी के कान में पड़ती है। उसकी मम्मी उठती है, देखती है सोनाली एक कोने में बैठ कर रो रही है, लगातार रो रही है और उसकी आंखें बहुत लाल हो गई हैं, इतनी ज़्यादा लाल कि उसकी आंखों में जैसे खून उतर रहा है। सोनाली की मम्मी सोनाली से पूछती है, सोनाली क्या हुआ? इतने में सोनाली की पूरी फैमिली उठ जाती है। सब सोनाली को देख के हैरान होते हैं। उससे पूछा जाता है क्या हुआ, तो सोनाली सिर्फ और सिर्फ उस गुड्डे की ओर इशारा करती है। सबको हैरानी होती है कि इतनी तबीयत ख़राब है और अब भी इस गुड्डे के पीछे पड़ी है। समझ नहीं पाते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सोनाली की मम्मी को डाउट होता है। सोनाली की मम्मी बोलती है इस गुड्डे में ही कुछ गड़बड़ है, एक काम करते हैं इस गुड्डे को फेंक देते हैं। सोनाली रोना शुरू करती है बात सुन के बहुत तेज तेज। उसकी फैमिली वाले और बोलते हैं नहीं फेंक रहे गुड्डे को, तुम रो मत, तुम चुप हो जाओ। सोनाली फिर भी रो रही होती है। इतने में उसके पड़ोस से आवाज़ सुन के आते हैं। सोनाली का रोना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। उनके पड़ोसी उनको एडवाइस देते हैं कि शायद कुछ लग गया है सोनाली के ऊपर, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है। तो एडवाइस करते हैं किसी पूजा पाठ वाले को बुला लो जो भूत प्रेत उतार दो, एक बार देख लो। उनका बात मान के वो लोग एक पंडित को बुलाते हैं जो इन चीज़ों को हटाता है। उन्हें पता लगता है कि जो गिफ्ट में उसको टेडी मिला था वो कोई साधारण टेडी नहीं था। उस टेडी पे किसी आत्मा का वास था, और वो आत्मा भी ज़्यादा बड़ी नहीं, किसी छोटे बच्चे की आत्मा का वास था उस टेडी पे। उससे पूछा जाता है सोनाली पे आने का कारण क्या था। वो आत्मा बताती है कि ये गुड्डा उसका फेवरेट गुड्डा था। वो बताती है कि वो बचपन में मर चुका था, तो उसकी फैमिली ने टेडी फेंक दिया था क्योंकि वो अपने घर में लोगों को परेशान करने लग गया था उस टेडी की वजह से। उसके बाद जब ये टेडी फेंका गया तो मॉल वालों ने उसको उठा के रिस्टोर करके थोड़ा सा नया बना के सेल कर दिया, और ये टेडी सोनाली पे आ गया। और वो सोनाली को डांस करते हुए अट्रैक्ट हो जाता है उसको देख के, और उसको एक शरीर की ज़रूरत होती है जिस रीज़न से वो सोनाली के पास आ जाता है। दोस्तों, आप कभी भी कोई भी टेडी या कोई भी पुरानी चीज़ें या नई चीज़ आप लेते हैं, अगर आपको उनमें थोड़ा डाउट होता है, वो चीज़ें सही नहीं लगती है, तो रिक्वेस्ट है उन चीज़ों को पहले देख लीजिए। हो सकता है वो चीज़ें आपको नुकसान भी पहुँचाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आगे ऐसी किसी रोमांचक स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।